मतलब नौकरी करना भीख मांगने के बराबर। क्यों हम नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, हम आगे वाली पीढ़ी को भी नौकरी के पीछे ही दौड़ाना चाह रहे हैं। बस इसी भाव ने और इसी लाइन ने मुझे परिवर्तित कर दिया जो है, और मैंने फिर प्राकृतिक खेती करने का जो है लक्ष्य रखा। फिर क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में पैसा लगना था, काफ़ी चीज़ें होनी थी, तो मैंने 4 साल नौकरी और की। फिर उसके बाद मैंने 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उसी अक्टूबर की ये बात है, मैंने खेती स्टार्ट की और मैंने उसमें सरसों की बुआई की थी। फिर सरसों की बुआई क्योंकि अब सिस्टम बड़ा था, चीज़ें बड़ी थी, खर्चे ज़रूरतें ज़्यादा थी, तो मैंने कहा इससे मेरा कुछ काम नहीं होने वाला है। तो फिर मैं औद्यानिक फसलों पे आया। मैं उद्यान विभाग से मिला जो है, उनसे काफ़ी सब्जियों के बारे में, चीज़ों के बारे में सीखा, और फिर मैंने स्टार्ट किया पपीते की खेती स्टार्ट की 2013 से। फरवरी में मैंने सरसों कटने के बाद मैंने जो है 2013 से पपीते की प्लांटेशन की, और वो 4 एकड़ का प्लांटेशन किया था मैंने एक साथ, जिसमें गोबर की खाद ज़बरदस्त मात्रा में पड़ी थी, और जीवामृत, घन जीवामृत के बारे में मैंने सीखा काफ़ी, 1-2 ट्रेनिंग्स भी मैंने ली जो है। उसके बाद फिर मैंने इस पर स्टार्ट किया जो है, तो पपीता लगभग मेरा 600 कुंटल के अराउंड एक एकड़ से 600 कुंटल के अराउंड मेरा निकला पपीता जो है। और उस साल मैंने लगभग 16-17 लाख का पपीता मैंने बेचा 4 एकड़ से। बस वहीं से मेरा रुझान पूरी तरह खेती पे हुआ कि जब मैं यहाँ रह के 4 एकड़ पे कर सकता हूँ और लगभग 17 लाख रुपए इससे आ सकता है, तो अगर बड़े अमाउंट पे किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा जो है। मैंने खेती जो है फिर और बढ़ाना स्टार्ट किया, और मैं आज की डेट में, वैसे तो मैं गन्ना करके मैं लगभग जो है 20 एकड़ की खेती करता हूँ, लेकिन 10 एकड़ पूरा प्राकृतिक तरीके से, जिसमें औद्यानिक फसलें हैं। आप अभी मेरा फार्म देख रहे होंगे जो है। उसके बाद चलता गया, जर्नी आगे बढ़ती गई, नई फसलें पे काम करता गया जो है। फिर मेरे दिमाग में 2020 के अराउंड आया कि ये बार बार जो चेंजेस करते हैं फसलों में, जैसे आज ये लगाया, उस सीज़न में ये लगाया, तो उसमें लेबर की शॉर्टेज की वजह से फिर मुझे सोचना पड़ा, उस पर काफ़ी विचार करना पड़ा कि अब लेबर की बड़ी दिक्कत होने लगी है, लेबर नहीं मिलते, स्किल्ड लेबर नहीं मिलते। तो फिर मैंने प्लान किया कि अब बागवानी पे चलते हैं, एज भी बढ़ रही है, और एक ऐसा सेटअप करते हैं जिससे जो है आगे जाके बार बार चीज़ें बदलनी न पड़े। 2020 में मेरी एक मुलाकात, हमारे एक मित्र भी थे और हमारे कृषि इंस्पेक्टर थे, सुदर्शन लाल वर्मा जी जो है, उन्होंने मुझे ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया, तो मैं काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में पता करना चालू किया। लगभग भारत में मैं सभी क्षेत्रों में घूमा, और मुझे लगता 70,000 किलोमीटर के ऊपर मैं जर्नी किया। लगभग 900 किसानों के ऊपर मैं उनसे मिला, बातचीत किया, और फिर मैं फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ड्रैगन फ्रूट ही लगाना है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैंने ड्रैगन फ्रूट के लिए फिर 2 एकड़ का चयन किया अपने फार्म पर, और मेरे पास मैंने 2 एकड़ एक साथ प्लांटेशन किया। लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास खर्चा उसमें आया। लेकिन आज जो है, मैं पिछले साल में पूरी लागत भी अपनी खाली कर चुका हूँ, और काफ़ी किसानों को मैं उससे अपनी ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। हर साल मेरे पास लगभग जो है 500-600 किसान आते हैं प्राकृतिक खेती के लिए सीखने के लिए जो है मेरे पास। जैसे मैं इस समय केला कर रहा हूँ, 5 एकड़ केला है, 2 एकड़ ड्रैगन फ्रूट है, 3 एकड़ और सहफसली जैसे करेला रहता है, मोटी मिर्च रहती है, टमाटर रहता है। और जो मैं ड्रैगन फ्रूट करता हूँ, इसमें इंटरक्रॉप ज़रूर करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं करता जो है इंटरक्रॉप, क्योंकि प्राकृतिक खेती की कुछ शर्तें होती हैं, इंटरक्रॉप करना बहुत आवश्यक होता है। तो उसकी काफ़ी चीज़ें मतलब उसमें कुछ मानक होते हैं, उसकी वजह से भी दूसरा हमारा खर्चा जो है निकालते हैं। तो मैंने प्राकृतिक खेती से उसको ही पूरा फॉलो किया। मैं ड्रैगन फ्रूट में मैंने सरसों किया, ये किया, फिर मैंने लास्ट टाइम अभी मैंने उसमें टमाटर किया था, अभी मेरे पास उसमें खीरा लगा हुआ है। अभी खीरा हटने के बाद मेरी उसकी करेला उसी में कर दूंगा। उसके बाद आगे कुछ और प्लानिंग करेंगे जो है कि उसमें करते रहें। अब रहेगी मेरी इनकम की बात जो है, तो जो मेरा लगभग 11 लाख के आसपास खर्चा आया, तो दूसरे साल बहुत हल्का मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि पौधा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए फ्लावर सारा तोड़ दिया जो है। थर्ड ईयर मैंने लास्ट ईयर मैंने जो लिया, तो लगभग 6 लाख के अराउंड मैंने काटा जो है ड्रैगन फ्रूट। लास्ट ईयर 9 लाख के आसपास, तो मेरा लागत पूरी निकल चुकी है। इस बार अब स्टार्ट हो चुका है, फल स्टार्ट हो चुका है। लगभग एक सेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसमें लगभग 2.25 लाख का मैंने ड्रैगन फ्रूट आज की डेट में बेचा है। अब क्योंकि मेरे पास जो वैरायटीज़ हैं 7 वैरायटीज़ हैं, जिसमें एक वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी है, इसको
उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो जिसको भी मैं जिस कस्टमर को दिया, जैसे जंबो वैरायटी है, अमेरिकन ब्यूटी है, वियतनामी जाइंट है, इजरायली येलो है, रॉयल रेड वैरायटी है, तो काफ़ी वैराइटीज़ मेरे पास होने के बावजूद जो कस्टमर्स ने डिमांड किया वो सबसे ज़्यादा वैरायटी जो थी वो वैरायटी सबसे ज़्यादा मांगते हैं, और उसकी वजह से मैं ज़्यादा फेमस मेरा वैरायटी रही। और आज की डिमांड ये है कि लोग पहले से ही ऑर्डर बुक कर देते हैं और मैं वही दे रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास जो और वैरायटी हैं उसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि बड़ी वैराइटीज़ हैं जैसे जाइंट वैराइटीज़ हैं उनको कोई नहीं लेता। अमेरिकन ब्यूटी है, बड़ा साइज़ है, भले रेड है, लेकिन कोई नहीं लेता। जो ये दूसरी वैरायटी बता रहा हूँ ये वैरायटी बहुत अच्छी है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि औद्यानिक फसलों पे थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपके 2 एकड़ का या 1 एकड़ का एरिया है, 2 एकड़ का एरिया है, थोड़ा अपने लिए औद्यानिक फसलों का थोड़ा सा कुनबा उसमें से रकबा निकाल लें, ताकि उस पर कुछ ना कुछ अलग कर सकें। और इस सफ़र के दौरान मुझे लगभग अभी तक 18 बार जो है सम्मानित किया जा चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लगभग 9 बार, और 3 बार जो है 4 बार जो है 4 बार जो है मुझे स्टेट लेवल पे, एक बार इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है फार्मर्स जो है 23 दिसंबर को जो है 2024 में इंटीग्रल फार्मर जो है यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो है तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। और लास्ट ईयर 26 जनवरी मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट जो है वहाँ से दिल्ली से इन्विटेशन आया था, तो मैं वहाँ भी गया था जो है। तो ये जर्नी मेरी ये ज़्यादा खूबसूरत मुझे अच्छा लगा कि इस काम की वजह से, हालांकि जब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो लोग हंसते थे कि इतना पढ़ लिख के इतना खेती करके जो है आप खेती करेंगे, और लोग नौकरी करने जाते हैं, नौकरी छोड़ के खेती करने आ रहे हैं। लेकिन आज जो मुझे खुशी होती है कि जब लोग आते हैं, सीखते हैं, और काफ़ी जो है लोग आके सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो काम किया वो बड़ा अच्छा किया जाए।